बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। हज़रात गिरामी कदर, आज यौम विलादत है हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। 29 शोबानुल मुकर्रम में आपकी विलादत बासआदत मक्कातुल मुअज़्ज़मा के अंदर हुई और आपका इसमें गिरामी हज़रत इमरान है या अब्दु मुनाफ है और कुन्नियत अबू तालिब है, और यही कुन्नियत तमाम ज़िंदगी में गालिब रही। और आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, और आप ख़ानदान कुरैश के बहुत बड़े एक सरदार थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप हकीकी चाचा जान हैं। और हज़रत मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कशा के आप वालिद गिरामी हैं और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के आप सर के ताज हैं और हज़रत हसनैन करीमैन के आप दादा जान हैं। हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत कमाल दर्जे की मोहब्बत थी। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा भी इस दुनिया से चली गई, आपके दादा जान भी चले गए, तो परवरिश का हिस्सा हज़रत अबू तालिब के हिस्से में आया। और हज़रत अबू तालिब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर प्यार करते थे कि जब शाम का या दोपहर का या सुबह का लंगर तैयार हो जाता और दस्तरखान बिछता, तो जब तक उस दस्तरखान के ऊपर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ न लाते तो आप उस वक़्त तक लंगर शुरू ना फरमाते। यह आपकी एक मोहब्बत थी अपने हकीकी भतीजे से। और हज़रत अबू तालिब का ही वो घर था कि जहाँ से सबसे पहले तौहीद का आलम जो बुलंद हुआ था वो हज़रत अबू तालिब ही का घर था। और जब हज़रत सैयदना फारूक आज़म और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब ये मुसलमान हो गए और बहुत सारे लोग इस्लाम ले आए, तो कुरैश मक्का को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने कोशिश की कि हम किसी ना किसी तरीके से नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दें। तो हज़रत अबू तालिब को जब पता चला तो आप खड़े हो गए और आपने खड़े होकर कहा कि लोगों, अगर किसी शख्स ने मेरे भतीजे की तरफ उंगली का भी इशारा किया और गहरी नजरों से भी देखा तो मैं उसके साथ सख्त पेश आऊंगा। और हज़रत अबू तालिब ने अपने प्यारे भतीजे जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मेरे प्यारे भतीजे, तुम अपने दीन का, इस्लाम का, अल्लाह की तौहीद के आलम को बुलंद करो, मैं तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन में भी तुम्हारे साथ हूँ और हर वक़्त में तुम्हारी खिदमत के लिए और तुम्हारी ड्यूटी के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आपने हज़रत अबू तालिब ने क्या पैगाम दिया नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि लोगों, जो तबलीग मेरा भतीजा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने दीन और इस्लाम की, इससे अपनी आंखों को ठंडा करो। ये थी मोहब्बत इलाही हज़रत अबू तालिब को। और हज़रत अबू तालिब ने शुअब अबी तालिब के अंदर भी जब आपको कैद किया गया तो हज़रत अबू तालिब हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने शहजादों के साथ आका अलैहिस्सलाम का ड्यूटी देते रहे और उनकी खिदमत करते रहे। बल्कि जो लंगर तीनों वक़्त का आता वो हज़रत अबू तालिब के घर से आया करता था। हज़रत अबू तालिब ने जो खिदमत दीन की, इस्लाम की और नबुव्वत की है, तारीख के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये निस्बत बहुत बड़ी थी
हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप हकीकी चाचा थे। हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश मक्का बहुत मुखालिफ हो गए थे, लेकिन आपने कांटों को अपनी आंखों से लगा लिया था। आपको पता था हजरत अबू तालिब को हर तरफ से दुश्मन रसूल है, दुश्मन रसूल है, लेकिन हजरत अबू तालिब ने अपनी जान की परवाह ना की, और अगर परवाह की तो दीन इलाही की थी, तौहीद इलाही की थी, और अपने प्यारे जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहबानी के लिए हर वक्त आप तैयार रहते। और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आप ही की वो जात और शख्सियत थी। एक और बहुत बड़ा तारीख के अंदर आपको इजाद मिला। वो क्या इजाद मिला कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का रिश्ता आपने कराया हजरत खतीजतुल कुबरा के साथ, तो हजरत खतीजतुल कुबरा के साथ जब आपका रिश्ता तय हो गया, आपने हक महर भी खुद अदा किया अपनी जेब से, और आपने खुतबह निकाह जो किया था वो हजरत अबू तालिब ने खुद पढ़ा था अपनी जुबान से। तो मेरे भाइयों, ये एजाज कोई कम नहीं है। आज को दुनिया का हाकम और हुक्मरान, दुनिया का सदर हो, वजीर आजम हो मुल्क का, गवर्नर हो, वजीर आला पंजाब हो, लोग जब उनकी बेटियों का निकाह करने के लिए जाते हैं तो निकाह ख़वां इस फख्र से चलता है कि मैं आज गवर्नर की बेटी का निकाह करने जा रहा हूं, आज मैं वजीर आला पंजाब की बेटी का निकाह करने जा रहा हूं, और आज मैं सदर पाकिस्तान की बेटी का निकाह करने जा रहा हूं। ये तो दुनिया के लोग हैं और ये दुनिया के ओहदे हैं। जब दुनियादारों का ये मकाम है, उनकी बेटियों की ये शान है, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का क्या मकाम होगा। मेरे मुस्तफ़ा कोई आम शख्सियत तो नहीं थे, बल्कि अल्लाह की खुदाई के वो तो बादशाह थे, कायनात के लिए रहमत बन के आए थे। 1,24,000 पैगंबरों के वो पैगंबर थे, नबियों के नबी थे, रसूलों के ताजदार थे। ये एजाज भी हजरत अबू तालिब को ही मिला था कि आपने हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा का जो निकाह किया था वो हजरत अबू तालिब ने किया था। और जब हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा का विसाल हुआ और हजरत अबू तालिब का विसाल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान हुए। आपने उस साल का नाम भी आमुल हुज़न ही रखा था, यानी गमों का साल। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी तकलीफ थी कि दोनों शख्सियात का इस दुनिया से चले जाना। और हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप जब भी चलते हुजूर को आगे रखते। शाम के सफ़र में आप देख लें कि जब आप मुल्क शाम में तिजारत के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर गए हजरत अबू तालिब, तो उनका एक गुलाम था हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा का। वो कहता है कि हम कई ऐसे मकामात से गुजरे जो दराखत थे, वो दराखत की टहनियां झुक झुक कर हुजूर को सलाम पेश कर रही थी, और बहुत सारे ऐसे पहाड़ थे जो हुजूर को देखकर हुजूर पर सलाम और दरूद पढ़ रहे थे। तो हजरत अबू तालिब की खिदमत में कुरैश मक्का आए और कहने लगे कि ए अबू तालिब, मक्का शहर के अंदर कहत पड़ गए, जानवर प्यासे मर गए, इंसान प्यास और भूख की वजह से परेशान हैं, तो आप कोई मेहरबानी फरमाएं। तो हजरत अबू तालिब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आप तशरीफ ले गए और हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हरम शरीफ के अंदर चलते हैं। तो हजरत अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर आप काबा के अंदर चले गए, और जब काबा के अंदर गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का आपकी पुश्ते मुबारक जो है वो काबे की दीवार के साथ लगा दी, और चेहरा मुस्तफ़ा को देखकर हजरत अबू तालिब क्या तिलावत कर रहे हैं। तिलावत ये कर रहे थे वबियस यस्तस्कल गमामु बिवजहिही, कि आप क्या तिलावत कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि अल्लाह, इस हसीन और सफेद मुखड़े वाले का सदका आज इस मक्कतुल मुअज़्ज़मा के अंदर अपनी रहमत का मी बरसा दे।
ये था अकीदा हजरत अबू तालिब का। और फिर क्या कहा, समामल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिल। फिर क्या कहा कि ये चेहरा यतीमों की पनाहगाह है और बेवाओं की हिफाजत करने वाला है। तो हजरत अबू तालिब से, हजरत अबू तालिब के इस फेल से ये साबित होता है कि आप तौहीद परस्त थे, आप बुत परस्त नहीं थे। अगर आप बुत परस्त होते तो जब लोगों ने कहा कि अबू तालिब आज हम प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, कहत इस मक्का शहर के अंदर आ चुका है, तो हजरत अबू तालिब अगर बुत परस्त होते तो आप 360 बुत थे काबे के अंदर, आप उनके सामने ले जाकर कौम को खड़े कर देते। लेकिन हजरत अबू तालिब का तौहीद इलाही पर पक्का और पुख्ता यकीन था कि अल्लाह की ज़ात से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो लिहाजा आज हजरत अबू तालिब की विलादत का दिन है। मैं तमाम मोमिनीन से इल्तमास करूँगा कि हम अपने मौसन और अपने मुरब्बी का आज जश्न मनाएं, क्योंकि हजरत अबू तालिब ही की वो ज़ात थी कि जिनकी निशानी हजरत मौलाए कायनात हैं। और हजरत मौलाए कायनात के बारे में आप जानते हैं, वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के शोहर हैं और हसनैन करीमैन के बाबा जान हैं। और हसनैन करीमैन कौन हैं? जिन्होंने अपने 72 तन करबला के अंदर कुर्बान करके अपने नाने की शरीयत की हिफाजत की थी, अपने नाने की शरीयत को बचाया था। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।